इसका क्या रहस्य है? इसकी पिछली कहानी क्या है? बेटा, ये छाया कोई साधारण आत्मा नहीं है। कभी ये भी एक इंसान था, एक औरत जो अपने पत्नी की मौत के बाद पागलपन की हद तक टूट गया था। कहा जाता है कि वो अपने दुख में इतनी डूब गया कि उसे जीते जी शांति नहीं मिली। एक तूफानी रात में उसने इसी जंगल में अपनी जान दे दी। तभी से उसकी आत्मा इस जगह से बंध गई। वो अब भी अपने अकेलेपन और दर्द से मुक्त नहीं हो पाई है। वो अपने दर्द में सबको शामिल कर लेना चाहता है। वो जानती है कि इंसान का सबसे बड़ा प्रेम किससे होता है? अपनेपन से, अपने पिताजी से, अपनी संतान से। इसलिए वो उसी आवाज में पुकारती है ताकि जो सुन ले वो खुद को रोक ना सके। कई यात्री उसके इस छलावे में फंस चुके हैं और फिर कभी लौटे नहीं। वही सब उसकी छाया में समा गए, उसी के दुख का हिस्सा बन गए। बेटा, अगर मैं तुम्हें रोका ना होता तो सुबह तक यहाँ तुम्हारे पैरों के भी निशान नहीं मिलते और तुम्हारे बैल वहीं के वहीं खड़े रह जाते। रणधीर के रोंगटे खड़े हो गए। रणधीर ने कांपते हाथों से साधु के चरण छुए। साधु महाराज, अगर आप मुझे नहीं रोकते तो पता नहीं मेरा क्या होता। साधु महाराज, आपने मेरी जान बचाई है। अगर आप ना होते तो आज मैं जिंदा नहीं होता। मैं आपका आजीवन ऋणी रहूंगा। इसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। बेटा, मुझे नहीं, भगवान हनुमान को कहना। उन्हीं की कृपा से तुम आज सुरक्षित हो। याद रखना, उस छाया से बचने का एक ही उपाय है, श्रद्धा और विश्वास। ये दोनों कभी मत भूलना। रणधीर ने हनुमान जी और साधु महाराज को प्रणाम किया और बैलगाड़ी लेकर निकल पड़ा। रास्ते भर उसे रात की डरावनी आवाज और साधु की मदद याद आती रही। दोपहर को श्यामपुर पहुंचकर उसने देखा कि पिताजी आंगन में सुरक्षित बैठे हंस रहे हैं। वो खौफनाक आवाज झूठी थी। ये देख रणधीर की आंखों में आंसू आ गए और उसने दौड़कर पिताजी को गले लगा लिया। अरे ये क्या हाल बना रखा है तूने रणधीर? कौप क्यों रहा है बेटा? कहीं रास्ते में कुछ हुआ क्या? बोल ना पगले, तू ठीक तो है ना? पिताजी, मैं बहुत डर गया था। रात भर तुम्हारी आवाज़ सुनाई देती रही, इतनी सच्ची, इतनी करीब, जैसे तुम मुझे बुला रहे हो। मैंने सोचा तुम किसी मुसीबत में हो। अगर साधु महाराज मुझे ना रोकते तो शायद मैं आज